यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजतयन्ते कलेवरं तं तमेवैते कौन्तेय सदा तद्भावभावतः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को अगले जन्म में निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यह पता करना है कि हमारा जन्म अगला जन्म किस प्रकार का होगा तो है आप जान सकते हैं। आप मृत्यु के समय किस प्रकार के भाव रख रहे हैं वैसा ही जन्म आपको मिलेगा। अनेक भाव होते हैं, कौन सा भाव आप रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बहुत सरल मार्ग है, बस दुनियादारी में मजे करेंगे, भौतिक सुख भोगेंगे और अंत समय में हरि नाम भज लेंगे और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन है इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय कौन सा विचार डाला जाएगा यह हम नहीं बल्कि प्रकृति निर्धारित करती है। जी हाँ, यह हमारे वश में है ही नहीं। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपने जीवन में जो भी विचार रखे हैं, अपने जीवन में जो भी विचार रखे हैं, जो भी कर्म करते हुए आप मृत्यु के समय भी वही विचार रखेंगे। जी हाँ, अगर ज़्यादातर आप दुख के विचार रखते हैं, जीवन भर दुखी रहते हैं, तो आप मृत्यु के समय भी वैसे ही विचार रखेंगे। अगर आप सुख के विचार रखते हैं तो सुख के, अगर आप यह चाहते हैं कि मुझे धन चाहिए, धन के विचार रखते हैं तो आपको वैसे ही जन्म मिलेगा। आप धन के पीछे ही भागते रहेंगे अगले जन्म में। तो इसी प्रकार है, चलता रहता है। लेकिन अगर आपको ईश्वर के विचार चाहिए, कृष्ण के विचार चाहिए, तो आपको अपने विचारों को आध्यात्मिक विचार की ओर मोड़ना होगा। जी हाँ, जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। जी हाँ, अब आपके मन में कभी न कभी सवाल आता ही होगा कि हम जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि चीजें जो पढ़ रहे हैं और भौतिक सुविधाओं को भोग रहे हैं और इनमें आनंद ले रहे हैं, इससे हमारे विचारों का लेखा जोखा सीधा सा बन जाता है कि हम जो जो कर रहे हैं वैसे ही विचार बनेंगे। हम भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित क्यों हो जाते हैं, जिससे हमारे विचार भौतिक सुविधाओं की ओर मुड़ने लगते हैं। हमें वेदांत सूत्र की ओर नजर डालनी चाहिए, जो सुखदेव जी ने जो पुराण लिखे हैं, यथा जो पुराण लिखे हैं महर्षि वेदव्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, और ये पुराण कल्पना प्रसूत नहीं है अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। और चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि माया मुग्ध जीवेरह नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान हूँ, जीवे रहे कृपा है कैलाह कृष्ण वेद पुराण। कि बुलक्कड़ जीवों या बद जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सूत्र वेदांत सूत्र है, जो कि ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसका ही सरलतम भाष्य भी कर दिया गया, जो कि श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी वेददेव द्वारा प्रदत्त
साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप मित्रों, अगर आप अपने विचारों को मोड़ना चाहते हैं, अपने इन विचारों को मोड़ना चाहते हैं, बौद्धिक सुविधाओं से हटकर आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा व्यासदेव के रचित इन वैदिक साहित्यों पर नजर डालनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, अपना चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यह कल्पना प्रसूत बिल्कुल नहीं है। तो तभी आपको इनके बारे में सही जानकारी और सही अनुभव मिलेगा। बाकी जय श्री कृष्ण।